कब किया जाएगा, क्या क्या तारीख रखा गया, कौन कौन तिथि है? ये कल 7 तारीख को इतवार को करीबन 3 बजे आदरणीय राव इंद्रजीत जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, सांसद चौधरी धर्मवीर जी जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बने तीसरी दफा और छठी दफा राव साहब बने, उनके साथ में हमारे आदरणीय बनवारी लाल जी, जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री हरियाणा सरकार, और ओम प्रकाश यादव वर्तमान विधायक है नारनौल से, पूर्व में मंत्री रहे हैं। मुख्य तौर पे तो ये नेता हमारे बीच में हाजिर होंगे, बाकी हमारे स्थानीय नेता वो भी सभी आमंत्रित किए, एक आदमी को छोड़ के, 1-2 आदमी को। विधायक जी भी रहेंगे? ना विधायक जी नहीं रहेंगे, ना ही हमने आमंत्रित किया, ना हम उनको स्टेज पे शामिल करेंगे। स्थानीय विधायक होने के कारण फिर भी 2 मंत्री आ रहे हैं, तो फिर भी क्यों नहीं बुलाया? स्थानीय विधायक ने हमारे साथ लाड प्यार बहुत बढ़िया किया है ना, इसलिए जो है ना, थोड़ा सा मैं नहीं चाहता नकली आदमी, बनावटी आदमी। यहाँ तो सच्चे सुच्चे इंसानों का प्रोग्राम है, ये जो दिल में है वही जुबान पे है। मेरे साथ प्यार ज्यादा किया है उन्होंने पिछले कई सालों से। आपके पुराने साथी थे? हाँ थे, कभी साथी तो ऐसे ही बनते रहते हैं, ऐसे बिछड़ते रहते हैं। तो किस तरह से अभिनंदन जो है उनका किया जाएगा यहाँ पहुंचने पर? कहाँ से लोग यहाँ पहुंचेंगे? हाँ जी, कहाँ से लोग यहाँ पहुंचेंगे, किस तरह से अभिनंदन? 80 हल्के के लोग पहुंचेंगे जी। कितनी संख्या में लोगों की व्यवस्था? संख्या हमारी तरफ उम्मीद तो ये है कि 5000 आदमी कम से कम होंगे। बाकी इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि मौसम ठीक रखें, और बारिश अगर होगी तो हम हमारे हॉल में प्रोग्राम करेंगे। करीबन मिनी हॉल जहाँ हम बैठे हैं और बड़े हॉल में, दोनों में मिला के 4000-5000 आदमियों की संख्या बैठने की क्षमता है, लेकिन गद्दे लगाने पड़ेंगे नीचे। कुर्सियां लगाएंगे तो इतने लोग बैठ नहीं पाएंगे कुर्सियों पे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा लोगों से कि मजबूरन जो है ना हमें गद्दे लगाने पड़ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन है ये, तो अगर मौसम साफ हुआ तो हमारे बाहर लॉन में 4-4.5 हजार चेयर लग जाएंगे आराम से। कोशिश करेंगे लॉन में प्रोग्राम हो बाहर, और 80 हल्के की 36 बिरादरी की जनता इस प्रोग्राम में शरीक होगी, शामिल होगी, और हर बिरादरी से हमारे सभी नेताओं को सम्मानित, पगड़ी बांध के सम्मानित किया जाएगा। चौधरी धर्मवीर जी और आदरणीय राव इंद्रजीत जी का विशेष लगाव 80 हल्के से रहा है। उनके वर्कर साथी हैं जो कल यहाँ हम सभी मिलकर उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन कर रहे हैं जीत की खुशी में। तो मान के चलने इस कार्यक्रम को लेके क्या क्रिश्चियन चेयरमैन जो है वो चुनावी ताल ठोकने वाले हैं? देखो जी, चुनावी ताल की मैं बता देता हूँ। मुख्य तौर पे हमारे नेता जो डायरेक्शन देंगे ना, चुनाव तो कौन नहीं लड़ना चाहता। जिला परिषद का मेंबर रह लिए, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह लिए, सन 87 से 1987 से राजनीति कर रहे हैं हम, मैं राजनीति कर रहा हूँ। तो चुनाव लड़ना कौन नहीं चाहता विधानसभा का। लेकिन चुनाव जब ही लड़ा जाता है जब केंद्रीय नेता चाहें और उनका आशीर्वाद साथ हो। मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, इजाजत मांगूंगा नेताओं से, और मैं टिकट मांगूंगा कि जी मुझे टिकट दिलाई जाए और मैं चुनाव लड़ूंगा। हल्के की जनता चाहती है कि आप आगे आइए और इलेक्शन लड़ो। तो आज तो इतना ही कह पाऊंगा इस बारे में। बाकी समय 2-2.5 महीने ज़्यादा दूर नहीं है, वक्त आ रहा है आगे, उस टाइम अपना क्या हालात होंगे। चुनाव का पक्का मन बना रखा है, 100% चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी किस आधार पर हांसी शहर में टिकट वितरण करें? क्योंकि हांसी के विधायक विनोद बियाना का कहना है कि मेरी टिकट कन्फर्म है। चलो, उनकी टिकट कन्फर्म उनको लगती होगी, बाकी तो हाईकमान को सोचना है कि किसको टिकट देना है, क्या करना है। ये तो ना मेरे लेवल की बात, ना उनके लेवल की बात।
क्या 5 सालों में विधायक विनोद बियाना हांसी में जो काम किया उन पर खरे उतरे हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। काम ये गलियां बनाना कोई काम नहीं है। नारियल फोड़ दिए, गली बना दी, उखाड़ दी। 40% कमीशन है नगर पालिका में, आप लोगों को भी पता है अच्छी प्रकार से। उनका विधायक जी का हाँ जी, विधायक जी का नहीं, विधायक जी का तो विधायक जाने। किसका कमीशन बता रहे हैं आप? मैं कमीशन बता रहा हूँ जो ठेकेदारों से लिया जाता है। बार बार गलियां बनाई जाती हैं, पैसे का दुरुपयोग हुआ है। हरियाणा सरकार ने 80 में पैसा देने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अनप्लान्ड शिविर बाद में डल रहा है, गली पहले बनाई जा रही है। मतलब अनप्लान्ड सिस्टम से काम हुआ है, कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग से किया जाता ना। सबसे पहले हमारी डिमांड मुख्य ये थी, शहर के लिए मैं बताता हूँ, देहात की भी कुछ बातें बताऊंगा आपको। शहर के लिए मुख्य तौर पे ये डिमांड थी कि भाई शिविर जो है हमारा 1970 या 72 में लगा था, 30 साल की म्याद थी, जिसको करीबन करीबन जो है ना 14-15 साल हो गए। ये दो जनसंख्या होगी हमारे शहर की उस टाइम से लेके अब जनसंख्या के आधार पे शिविर डिजाइन किया जाता है। उस टाइम जब डलिया 1970 में, उससे लेके आज तक आप देखोगे ना 10 गुना जनसंख्या बढ़ गई। तो क्या इसको रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए था? अमृत फर्स्ट योजना जो थी भारत सरकार की, उसमें पानी पाइपलाइन पीने के पानी को कंसीडर किया गया। हमारे विधायक की कमी रही है, उन्होंने ये कहना चाहिए था भाई हमारे शहर में सीवरेज की मेन प्रॉब्लम है, सेकेंडरी पानी को फेज 2 में, अमृत 2 में ले लेते पानी की योजना को। आज शहर से निकला नहीं जाता। अगर कोई उमरा गेट से निकलना चाहे, कोई बस स्टैंड पे बस में बैठना चाहे, पानी होता है 2-2, 3-3 फुट। हमारी माताएं बहनें कॉलेज में जाना चाहें, वहीं पे कॉलेज है, वहीं पानी जो है ना दरिया बहता है, बारिश में दरिया का रूप ले लेता है वो इलाका। पूरा शहर दुखी है। नई सड़कें बनने के बाद भी जो हालात जो है जो कि त्यों है, हर जगह पर सब पानी भर जाता है। नहीं, सड़कें जो बनी वो प्रॉपर लेवल से नहीं बनाई गई। नेचुरल स्लोप जो है ना पानी का, उस हिसाब से अगर टेक्निकली तौर पे उनको बनाया जाता लेवल के हिसाब से कि पानी हमारा इस साइड बह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी। इन लोगों के पास शहर का लेवल कंट्रोल शीट होती है, वो नहीं है। टेक्निकल लोग हमारे जितने भी हैं इनके पास। गांव में हमारे पीने का पानी नहीं, हर गांव में, बड़े गांव जितने भी हैं, मैंने पहले भी मीडिया में ये बात उठाई है, 10-10 हजार रुपए का पानी मोल आता है बड़े गांव में। और आज शहर के अंदर जुलाई का महीना, बारिश का रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है, उसके बावजूद कट लग रहे हैं पीने के पानी के। पीने का पानी हमें नहीं मिलता, घर से निकलने के लिए रास्ता हमारे लिए नहीं है। गांव में पीने का पानी नहीं, खेती का पानी तो दूर रहा, हमारे को वाटर वर्क्सों में पानी नहीं मिल रहा। गांव में पुराना वाटर वर्क्स है हमारा, आंसी का जलघर, गाद भरी पड़ी है, आधे आधे टैंक जो है ना गाद से भरे पड़े, उनकी कैपेसिटी पानी स्टोरेज की रही नहीं। मतलब विशेष जो ध्यान जिन बातों पे देना चाहिए था वो गौर नहीं किया आज तक। बनावटी ये जो दिखावा करते हैं ना नारियल तोड़ के, ये कोई ज्यादा लंबा नहीं चलता, बढ़िया मैं नहीं मानता इस बात को। धरातल पे करके दिखाओ, बेसिक जो समस्याएं हैं, मोटी समस्याएं, उनको हल करो। बस स्टैंड बारिश हो जाती है, 4 फुट गहरा बस स्टैंड हमारा जो रोड का लेवल है, उससे क्यों रेज नहीं किया जा सकता क्या? फ्लोर को, बस स्टैंड के जो फ्लोर है, फर्श है हमारा, उसको रेज करने में क्या लगता है? मिट्टी के अर्थ फिलिंग करा के कंक्रीटिंग का फ्लोर लगाया जा सकता था। 70 लाख रुपए डिस्पोजल लगा के उसको भी आउट किया जा सकता था। 70 लाख रुपए भी लगाए गए थे। नहीं, 70 लाख किस चीज पे लगाए पूछो तो, लगाने वालों को और लगवाने वालों को पूछो ना, क्या किया? हमारे स्टोरम वाटर की पाइपलाइन डाली गई थी पिछले साल, आपको ध्यान होगा, आप भी सबको पता है, भाईजी होटल के आगे से लेकर और तुषाम चुंगी तक, उनका कनेक्शन नहीं हुआ आज तक। और कनेक्शन होगा तो पानी नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल मेंटेन नहीं होता। देहात का आदमी, हर आदमी दुखी है, पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाए। पेटवार डिस्ट्रीब्यूटरी का 400 क्यूसिक पानी मिलता हमें,
पूरा कई सालों से 875 हमारा हक बनता है ऊपर से सरकारी कागजों में, सरकारी तौर पे जो डिपार्टमेंट को कागजों में जो हमें बताया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। क्या पानी की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? विधायक का काम है ये। मैं तो एक नॉर्मल सा साधारण वर्कर हूं भारतीय जनता पार्टी का। तो सर आपने कोई आवाज नहीं उठाई इस बारे में? नहीं, हमने कई दफा कहा, इनको सुझाव दिया, लेकिन किसी ने गौर ही नहीं किया। हमारी बात को तो यूं मानते जैसे दुश्मन बता रहे हो। अरे मैं आपको विधायक बनाया जनता ने, और आप इतना अपने आप को बलशाली मानते हैं कि यहाँ मेरे अलावा पत्ता भी नहीं रहेगा हांसी हल्के में, तो ये काम भी तो कराओ ना। पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में एक एक्शन लेके आए थे उदाहरण के तौर पे, इस इंसान ने उसका ट्रांसफर करा दिया। राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी ने एक बहुत अच्छा अफसर लगवाया था यहाँ पे। भाई हांसी में पानी की बड़ी जन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी पब्लिक हेल्थ से संबंधित समस्याएं, बहुत गंभीर समस्याएं हैं, कोई अच्छा युवा अफसर लगाओ जो दिन रात काम करे खड़ा होकर। और हमने इनका नोट मंगाया, ठेकेदार आए मेरे पास, मैंने कहा ब्याणा साहब का नोट लेके आओ ट्रांसफर का, और वो हमने बनवारी लाल जी को दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ब्याणा साहब का नोट आ गया, और राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी भी चाहते हैं, मेरे पास फोन आए हैं, तो हम इनको लगा देते हैं। उस इंसान को इसने 3 महीने नहीं टिकने दिया। क्यों? कि उनके ऑर्डर हमने करवाए थे, ठेकेदारों ने करवाए थे रिक्वेस्ट करके। तो मैंने कहा इनके घर जाके, मैंने कहा भाई साहब ट्रांसफर मत कराओ। बोला ना, आपने राव इंद्रजीत और धर्मवीर का फोन कैसे करा दिया? मैंने कहा यार कोई गलत बात तो नहीं करी, अच्छी करी है, काबिल अफसर है, आप जैसे चाहोगे यूं चलेगा। कहने लगे नहीं, इसको तो मैंने रहने ही नहीं देना। अब कई बातें हैं ऐसी बहुत लंबी चौड़ी, हमारी डिमांड्स होंगी केंद्रीय नेताओं से। चौधरी धर्मवीर जी ने और राव इंद्रजीत जी ने हांसी से भिवानी 4 लेन 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया है फर्स्ट फेज के लिए, जो बन रहा है इस टाइम, अंडर कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे हो। सेकंड फेज में हांसी से बरवाड़ा टवाना उकलाना होता हुआ, उकलाना टवाना और ये आपका पंजाब बॉर्डर तक, मुणक तक, वहां तक जाएगा। वो सेकंड फेज में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट ये 1330 करोड़ का है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब हम चाहते हैं, एक तो जिले की मांग हमारी बहुत पुरानी मांग है, जिला बनाना चाहते हैं हम हांसी को, हमारी जनता की डिमांड है हांसी हल्के की। ये बात मुख्य तौर पे हम उनके सामने उठाएंगे कि जी आप केंद्रीय नेताओं पे दबाव बनाओ, स्टेट गवर्नमेंट के पे भी दबाव बनाओ और हमारा जिला बनवाओ। चर्चा चल रही है कि शायद कोई जिले बन जाए, तो हमारा नाम क्यों नहीं उसमें? गोहाना का नाम चल रहा है। चलो गोहाना है तो हांसी भी तो बन सकता है ना। अंग्रेजों के टाइम में राजधानी होती थी, कभी हिसार बना दिया, हमारा तोड़ दिया। हांसी को जिला बनाया जाए, हांसी से कैथल तक 4 लेन NHAI डिपार्टमेंट इसको अडॉप्ट करे, कंसिडर करके अपने टेकअप करके NHAI इस रोड को 4 लेन रोड बनाए। और एक डिमांड है हमारी, जितनी भी गाड़ियां एक्सप्रेस ट्रेनें हांसी से गुजरती हैं उनका ठहराव होना चाहिए। हमारे व्यापारी भाई डेली हांसी से हिसार, हांसी से दिल्ली, दिल्ली से हांसी आना जाना होता है। तो ये मेन सी ये डिमांड है। और पूरे हल्के की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, शहर से भी और देहात की जनता से भी, कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें और दोनों नेता, सभी नेताओं का जो आ रहे हैं उनका स्वागत करें। और आप सबको भी मैं अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।